अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान और हदीस। आज का टॉपिक है शिरक। इमाम इब्ने कीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शिरक की दो किस्में हैं, अकबर और असगर। शिरक असगर रिया मतलब और दिखावे को कहते हैं। शिरक अकबर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा किसी और को अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शरीक ठहराया जाए और उससे वैसे ही मोहब्बत की जाए जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत की जाती है। मुशरिकीन जब दोज़ख में जाएंगे तो इसी किस्म के शिरक का एतराफ़ करेंगे। सूरह शुअरा में है, वो कहेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कसम, हम खुली हुई गुमराही में थे जब हम तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर ठहराते थे। हालांकि ये वो लोग थे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खालिक, मालिक और रब होने का इकरार करते थे और ये भी तस्लीम करते थे कि उनके महबूद ना पैदा कर सकते हैं, ना रिज़्क़ दे सकते हैं, ना ज़िंदगी और मौत दे सकते हैं। ये बराबरी जो थी वो सिर्फ़ मोहब्बत और तज़ीम और इबादत में थी। जैसा कि दुनिया भर के अक्सर मुशरिकीन का यही हाल है कि वो अपने महबूदों की मोहब्बत और तज़ीम में बेहद मुबालगा करते हैं। बाज़ औक़ात ये मोहब्बत और तज़ीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत और तज़ीम से भी बढ़ जाती है। वो ऐसे गाली होते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िक्र पर उन्हें इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी महबूदाने बातला के ज़िक्र पर होती है। अगर उनके महबूदों की बेहुरमती की जाए तो वो भूखे शेर की तरह गज़बनाक हो जाते हैं, और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम को तोड़ा जाए और हुर्मतों को पामाल किया जाए तो वो टस से मिस नहीं होते। बल्कि अगर उन्हें हुर्मतों के पामाल करने वालों इंसानों से कुछ मिलने मिलाने की उम्मीद हो तो वो किसी किस्म की खफगी के बजाय खुशी का इज़हार करते हैं। उनमें से बाज़ ऐसे भी हैं जिनका दावा ये है कि हम गैर अल्लाह से ना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसी मोहब्बत करते हैं और ना ही हम उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बराबर ठहराते हैं, लेकिन उनका अमल उनके दावे की तरदीद करता है। वो उनके सामने रुकू व सजदा करते हैं, बीमारियों में उनसे शिफा के और मसाइब व आलम के दस्तगीर की उम्मीदवार होते हैं। उनकी दोस्ती और दुश्मनी की बुनियाद भी यही करार पाते हैं। वो उनसे रिज़्क़ और औलाद के तलबगार होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो समझते हैं कि इनके अक़ीदा तौहीद पर कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि हकीकी मोहब्बत सिर्फ़ वो है जिसकी मोहब्बत और खौफ, दुआएं और इल्तिजा, इबादत व नाबात, तवक्ल और इस्ताअनत सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हो। कुरान करीम में अक़ीदा तौहीद पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। कुरान करीम में का कोई वर्ग तौहीद इलाही के दलाइल और शिरक की तरदीद से खाली नहीं है। शिरक वो अजीम गुनाह है कि अगर बिलफ़र्ज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के किसी नबी से भी सरज़द हो जाता तो उसके सारे अमाल बातिल हो जाते। ज़ाहिर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के किसी नबी से शिरक का इर्तिकाब महलात में से है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरे इंसानों को खबरदार करने के लिए तमाम अंबिया बल्कि सैयदुल अंबिया की तरफ भी बज़रिया वही ये पैगाम भेजा, जो सूरह ज़मर की आयत 65 में है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ और आपसे पहले नबियों की तरफ वही की गई थी कि अगर तुमने शिरक किया तो तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे और तुम खसारा उठाने वालों में से हो जाओगे। शिरक करने वाले पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत हराम कर देता है और उसका ठिकाना दोज़ख करार पाता है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से खिताब करते हुए फरमाया था, ए बनी इसराइल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करो जो मेरा रब है और तुम्हारा रब भी है। जो शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर जन्नत को हराम कर देगा और उसका ठिकाना दोज़ख होगा। सगीरा और कबीरा जितने भी गुनाह हैं, ख्वाह वो शराब नोशी और ज़िनाकारी ही क्यों ना हो, उनकी मग़फ़िरत की कोई सूरत हो सकती है, लेकिन गुनाहों की तवील फ़ुर्सत में शिरक वो वाहिद गुनाह है जिसकी मग़फ़िरत कोई सूरत नहीं। सूरह निसा में है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए और उसके सिवा
जिस गुनाह को चाहेगा बख्श देगा, और जिसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शरीक बनाया वो रास्ते से दूर जा पड़ा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत खातमुल नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया की दावत का अगर जायज़ा लिया जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़ोर तौहीद के असबात और शिर्क के तरदीद में ही मिलता है। तारीख़ आलम में ऐसे लोग बहुत कम गुज़रे हैं जिन्होंने सरे से वजूद बारी ताला ही का इनकार कर दिया। अलबत्ता ऐसे लोग कल भी बेशुमार थे और आज भी उनकी कमी नहीं, जिनका तस्वीर अल्लाह दुरुस्त ना हो और शिर्क के मुतरक हुए हैं। मुशरिकीन मक्का ही को देख लीजिए, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वजूद से तो इनकार नहीं करते थे, बल्कि वो जोदे बारी का इकरार करते हुए दूसरों को इस शिर्क का ठहराते थे। बल्कि उनका दावा तो ये भी था कि हम असल में तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब चाहते हैं और बुतों की इबादत सिर्फ इसीलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब कर देते हैं। अपनी हिमाकत की बिना पर वो ये ना समझ सके कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब हासिल करने और उसकी बारगाह तक अपनी दरख्वास्त पहुँचाने के लिए किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को न सिर्फ शिर्क से बल्कि मुशरिकीन से भी जुदा रहने का हुक्म दिया है। नसाई में हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला बिजली रज़ियल्लाहु अन्हु से की रवायत है कि मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैतुल इस्लाम की नियत से हाज़िर हुआ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना हाथ आगे बढ़ाइए ताकि मैं बैयत की सआदत हासिल कर लूँ, और चुना के आप ज़्यादा जानते हैं इसलिए मुझे मुसलमान होने के अमाल व शराइत भी बता दिए। आपने फरमाया, मैं तुमसे इस पर बैयत लेता हूँ कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करोगे, नमाज कायम करोगे, ज़कात अदा करोगे, मुसलमानों की खैर ख्वाही करोगे और मुशरिकों से जुदा रहोगे। शिर्क की मुख्तलिफ सूरतें हैं, जिनमें से बदतरीन सूरत यह है कि मलाइका, अंबिया, औलिया या किसी और से माफूक अल असबाब, औलाद, रिज़्क, सेहत, ज़िंदगी, इज़्ज़त और ओहदा का सवाल किया जाए। शायद बहस कायरीन और कारियात के लिए माफूक अल सबाब का लफ्ज़ नामानूस हुआ। इसलिए अर्ज़ किया जा रहा है कि बीमारी में दवा लेना, बांझपन का इलाज कराना, मजबूरी में कर्ज का हुसूल, अहदा व मनसब के लिए ज़ाहिरी असबाब का इख्तियार करना, ये सारी सूरतें मातहत अल असबाब आती हैं जिन्हें इंसान इस आलम इसबाब में इख्तियार करने पर मजबूर है। जबकि ज़ाहिरी असबाब के बगैर किसी से ये सब कुछ मांगना माफूक अल असबाब के ज़मरा में आता है और शिर्क है। इसी तरह गैर अल्लाह के लिए जानवर ज़िबह करना और उसके नाम की नज़र मानना, कसम उठाना, उसके सामने इबादत के अमाल में से किसी अमल का बजा लाना, मिसलन रुकू व सजदा करना, उस पर तवक्ल और एतमाद रखना, उससे वैसे खौफ खाना और वैसी ही तज़ीम करना जैसे खौफे और तज़ीम का अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हुक्म दिया गया है। ये सारी सूरतें शिर्क में दाखिल हैं। किसी कदर दुख का मुकाम है कि मुसलमान, जिसे दुनिया में तो तौहीद का इल्म बुलंद करने के लिए भेजा गया था, वो भी शिर्क की निजात से आलूदा हो चुका है। हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, मगर कभी मज़ारों और आस्थानों पर झुकने, सजदा करने, नज़रें और मुरादें मांगने वालों को देखिए, जबकि उनका दावा है कि हम मुसलमान हैं, और ऐसे ख्वातीन हजरात का तो शुमार ही नहीं जो शिर्क के असगर यानी रया और दिखावे में मुब्तला हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्होंने अपने आप को हर किस्म के शिर्क से बचा रखा है। इसलिए तो कुरान भी कहता है, और ये अक्सर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान नहीं रखते मगर इसके साथ शिर्क करते हैं।